जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। लेकिन इसको हम लोग विशेषकर आज बिहार के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि बिहार में क्या हो रहा था, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे आंदोलन में, क्या क्या हुआ है खिलाफत में और असहयोग में। उसके बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, जिसमें कि आपको पूरी तरह तैयारी हो सके। तो आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको मैं निश्चित यकीन दिलाता हूं कि बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, यहां से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा है आज खिलाफत और असहयोग आंदोलन। कुछ पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1912-13 में क्या हुआ था, बाल्कन में, यूरोप में बाल्कन युद्ध हुआ था, और बाल्कन युद्ध में ईसाई और मुस्लिम विशेषकर लड़ रहे थे। तो वहीं से उसकी धीरे धीरे शुरुआत हुई। उसके बाद वक्त आया 1914 से 18 का। हम जानते हैं 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में 2 टीम मेंबर था। पहला टीम में था मित्र राष्ट्र, जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, और यूएसए जो है, इसमें यूएसए यह 1917 में शामिल हुआ था। यूएसए 1917 में शामिल हुआ था। दूसरा टीम जो था केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति में कौन कौन थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो ये जो 2 टीम थे। और मित्र राष्ट्र जो था, यानी कि आपका फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और यूएसए का जो टीम था, वो जो है युद्ध जीत लिया था मित्र राष्ट्र। युद्ध के क्रम में ना चाहते हुए बहुत देश को शामिल होना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे देश गुलाम भी थे। जैसे भारत को ही ले लीजिए, भारत जो है उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो अंग्रेजों ने हमको वादा किया था कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर हम आप लोगों को बहुत कुछ देंगे। दूसरा, उसने यह भी बोला था मुसलमानों को कि तुर्की जो है, तुर्की के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, युद्ध जीतने के बाद भी उसके खलीफा के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा है। खलीफा के साथ पूरा दुर्व्यवहार करने लगा, उसको उसके पद से हटा दिया, उसके साथ बहुत खराब सलूक करने लगा। और वहाँ का जो खलीफा है तुर्की का, उसको जो है पूरा मुस्लिम समुदाय उसको अपना धर्मगुरु मानते थे। वो खलीफा का पद बहुत महत्वपूर्ण होता था सभी मुस्लिम समुदाय के लिए। तो उसके साथ ये जब बदसलूकी हो रहा था, इसको देख के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे काफ़ी दुखी हो गए, और अंग्रेजों के खिलाफ उनका जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसी का परिणाम था आपका खिलाफत आंदोलन। इस क्रम में जो है 2 भाई, देखिए खिलाफत आंदोलन का शुरुआत क्यों हुआ, तुर्की के खलीफा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ। तो इसमें जो है 2 भाई, जिसका नाम आप याद रखेंगे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे पड़ा, उसको हम देखते हैं। तो बिहार में जो सबसे ज़्यादा कोई सक्रिय था वो था मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक ये सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। यह जो है इंग्लैंड भी गए थे खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार हो इसके लिए। इसके अलावा इन्होंने एक राहत कोष भी बनाया था खलीफा के लिए, राहत कोष, जिसमें कि धन इकट्ठा करने के लिए सबको बोलते थे खलीफा के लिए। तो मजरूल हक जो है सबसे इसमें अग्रणी रहे थे, मौलाना मजरूल हक। उसके बाद क्या हुआ, 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम, 16 फरवरी 1919 को पटना में जो है हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है खिलाफत की नींव पड़ी थी। तो इस तरह बिहार में अब खिलाफत शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ, देखिए वो जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे मौलाना शौकत अली, यह जो है पटना आए, याद रखेंगे अप्रैल 1919 में। तो शौकत अली जो है पटना आए। और एक और नाम याद रखिएगा, यह जो है मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद रांची में जो है खिलाफत का नेतृत्व कर रहे थे, मौलाना आज़ाद। इसके अलावा 19 मार्च, इस डेट को पूरा याद रखेंगे, 19 मार्च 1920 को, 19 मार्च 1920 को जो पूरा बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल किया था। पूरा बिहार में क्या किया था, मुसलमानों ने हड़ताल किया था। तो यह जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे मौलाना शौकत अली, पटना आए। इन्होंने जो है सबको बोला कि आप लोग जो है अपना सर्वस्व निछावर कर दीजिए आंदोलन के लिए। उन्होंने क्या बोला, आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया। और एक जो है असहयोग का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, असहयोग का कार्यक्रम भी अपना जो है प्रस्तुत किया पटना में। इनका जो है बहुत लोगों ने समर्थन किया। तो किन्हों ने समर्थन किया, तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, इसके अलावा मजरूल हक, नूरुल हसन आदि। तो नाम एक बार आप याद रखेंगे,
राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजरूल हक, नूरुल हसन, ये सब समर्थन किए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना, वह यह है कि इसका विरोध किसने किया। तो इसका विरोध दो लोगों ने किया, इसका नाम याद रखेंगे। तो इनका नाम था हसन इमाम और दूसरा सच्चिदानंद। हसन इमाम और सच्चिदानंद, इन दोनों ने जो है इनका विरोध किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब हम चलिए देखते हैं पटना में क्या हुआ। 1 अगस्त 1920 को, याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस भी मनाया जाता है, खिलाफत दिवस भी हुआ था। उस दिन बहुत कुछ हुआ। फुलवारी में ये आंदोलन हो रहा था। फुलवारी में क्या हुआ देखिए, फुलवारी में शाह बदरुद्दीन, इस नाम को याद रखेंगे, शाह बदरुद्दीन, इन्होंने एक उपाधि होता है उलेमा का, जो कि मुस्लिम समुदाय में जो बहुत ज़्यादा गुरु तरह होते हैं, धर्म गुरु, उसको उलेमा कहते हैं, उसका उपाधि जो है वापस किया था शाह बदरुद्दीन। इनके अलावा जो है नूरुल हसन, इन्होंने प्रांतीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। उस समय बिहार का जो प्रांतीय विधान परिषद था उससे इस्तीफा किसने दिया, नूरुल हसन। यहाँ से देखिए प्रश्न आएंगे, आप इसको जरूर ध्यान से याद रखें। नूरुल हसन क्या किए, प्रांतीय विधान परिषद से अपना त्यागपत्र दिए। नेक्स्ट देखिए हम के शाह सुलेमान, यह जो थे उस समय थे अवैतनिक दंडाधिकारी, इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद एक वकील थे मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर जो है उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी। तो इन सभी नाम को याद रखेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सभी नाम। इस क्रम में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक महिला जो थी, उस महिला का नाम था, आप देखिए यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा, अमीना बानो बेगम। अगर नहीं भी दिख रहा है तो ध्यान से सुने, अमीना बानो बेगम। इनको जो है बी अम्मा भी कहते थे, बी अम्मा, इनको क्या कहते थे, बी अम्मा भी। तो यह जो थी बी अम्मा, यह मुस्लिम महिला थी। और आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि खिलाफत में किस मुस्लिम महिला ने अपना बहुत ही योगदान दिया था, तो यही थी बी अम्मा। और यह कौन थी, तो आपको बता दूं, यह शौकत अली और मोहम्मद अली, इनकी माँ थी, जिन्होंने खिलाफत की शुरुआत की थी। तो ये जो बी अम्मा थी, ये क्या की थी, यह जो है घूम घूम के कर इकट्ठा कर रही थी, मतलब राहत के लिए कोष में धन इकट्ठा कर रही थी, धनराशि। इसके लिए इन्होंने पटना, भागलपुर, मुंगेर, इन सब जगह पे घूम घूम कर जो है धनराशि इकट्ठा किया। और टोटल 80,000, टोटल इन्होंने कितना जमा कर लिया, टोटल 80,000 रुपया जो है जमा किया, जो कि खिलाफत आंदोलन में बहुत ही सहयोग किया। तो नाम याद रखेंगे बी अम्मा, जिनका कि पूरा नाम क्या था, अमीनो बानो बेगम, अमीनो बानो बेगम। एक चीज़ अब याद रखिए, अब आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक मुस्तफ़ा था, मुस्तफ़ा, वहाँ पे तुर्की में क्या हुआ कि मुस्तफ़ा के नेतृत्व में वहाँ का जो खलीफा पद था उसी को समाप्त कर दिया गया। अब बताइए, पूरा मुस्लिम समुदाय जिसके लिए लड़ रहे हैं वो पद ही समाप्त हो गया, तो अब खिलाफत आंदोलन का क्या मतलब बनता है, वो बंद होना ही था। तो 1922 में ऐसा हुआ था कि मुस्तफ़ा के नेतृत्व में तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण आंदोलन क्या हुआ, खुद ब खुद बंद हो गया। तो यह खिलाफत आंदोलन का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जिसको कि आप जरूर याद रखें। अब हम आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था बिहार में, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, किसने क्या किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि 1916 में जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस वो एक हो गया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता की शुरुआत वहीं से हो गई थी। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो है, इसको गांधी जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत अच्छा आंदोलन है, अगर हम खिलाफत का साथ देंगे तो जब असहयोग आंदोलन हम चलाएंगे तो मुस्लिम भी हमारा पूरा साथ देंगे। प्रमुख बिंदुओं को, किस कारण जो है असहयोग आंदोलन हुआ है, तो एक एक करके हम देखते हैं उसको। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से में हुआ ये था कि गांधी जी और भी कुछ लोग यह जो है सोच रहे थे कि अगर हम युद्ध में ब्रिटेन का मदद करेंगे अंग्रेजों का, तो वह जो है युद्ध जीतने के बाद हमें जो है बहुत कुछ रियायतें देगा हम। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। अंग्रेज जो है जब युद्ध जीत लिया तो उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक कानून लाया था। देखिए उस कानून का नाम क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में था ना, बिना वकील बिना दलील वाला कानून, जिसको मर्जी उसको अंग्रेज पकड़ सकता था। तो कहाँ भारतीय सोच रहे थे कि उनको कुछ बहुत सारा रियायतें मिलेंगी, कहाँ अंग्रेज जो है एक बहुत ही घटिया कानून, जिसको गांधी जी ने काला कानून बोला था, वो लेके आ गए, रॉलेट एक्ट। उसके बाद उसी रॉलेट एक्ट के वजह से जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर जो है बहुत सारे भारतीयों को मार दिया था, और बहुत ही दुखद था ये भारतीय के लिए। तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा रोष
फैल रहा था भारत। जो उसका मुख्य आरोपी था जनरल डायर, उसको जो है अंग्रेज लोग मानिए तो एक तरह से हंटर आयोग बैठा के उसको जो है ये कर दिया था कि अच्छा किया था। तो इससे भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उल्टा अंग्रेज और क्या किया था, तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था। पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था। देखिए तो यहाँ आप एक नज़र देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा जो कारण है रॉलेट एक्ट, तीसरा कारण क्या है जलियांवाला बाग कांड, चौथा है आपका मार्शल लॉ, और पांचवा और इम्पोर्टेंट जो है कारण असहयोग आंदोलन का वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें जो है दोहरी शासन का व्यवस्था किया गया था। तो ये सबसे भारतीय जो है पूरा नाखुश थे और उनके मन में जो है एक बड़ा आंदोलन करने का भावना जग रहा था। तो वही आंदोलन जो है वो था असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कोलकाता अधिवेशन देखिए सितंबर 1920 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन। सितंबर 1920 में क्या हुआ था, कोलकाता अधिवेशन। उसमें जो है गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखे थे। गांधी जी द्वारा क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद में 1920 में उसी साल दिसंबर में 1920 में क्या हुआ था, यह जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें इस आंदोलन की पुष्टि हो गई कि हाँ यह आंदोलन होगा। कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, एनी बेसेंट जैसे हो गए, लेकिन CR दास, लेकिन फिर भी जो है आंदोलन को सपोर्ट मिला बहुत लोगों का और यह आंदोलन शुरू हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन का जो राष्ट्रीय जो है इसको तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आज हम लोग विशेषकर देखेंगे कि यह जो असहयोग आंदोलन है इसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ा। बिहार के नेता, बिहार के लोग, बिहार के सब जो है इस आंदोलन को कैसे देखे और उन्होंने क्या क्या किया, तो हम बिहार के रिस्पेक्ट में देखते हैं। बिहार में भागलपुर में 1920 में जो है राजेंद्र प्रसाद, डेट को याद रखेंगे 1920, भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है गांधी जी का जो प्रस्ताव था उसका अनुमोदन किया गया। यहाँ गांधी बाबा एक प्रस्ताव लाए हैं असहयोग का, उसका अनुमोदन किया गया। और ब्रज किशोर जो बिहारी थे उनके कहने पे, उनके सुझाव पे स्वराज का जो मुद्दा है उसको भी असहयोग में शामिल किया गया। एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, महा इंपॉर्टेंट, कि हसन इमाम और सच्चिदानंद ये दोनों इसका भी विरोध किए थे। हसन इमाम एवं सच्चिदानंद द्वारा इसका भी विरोध हुआ था। आपको बता देता हूं कि उन्होंने जो है खिलाफत का भी विरोध किया था। तो ये जो असहयोग आंदोलन है, यह आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, क्योंकि इस आंदोलन में जो है ये तो पहली बात कि राष्ट्रीय आंदोलन था, पूरा देश इसमें शामिल हुआ था। गरीब, पढ़ा लिखा हो या शिक्षित हो या फिर वकील, हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए थे। इससे पहले जो आंदोलन था उस आंदोलन में शिक्षित, पढ़े लिखे और संपन्न लोग ही शामिल होते थे, लेकिन यह ऐसा आंदोलन था जिसमें कि विद्यार्थी, अनपढ़, गरीब और बड़े बड़े वकील, सब लोग, महिलाएं, हर कोई शामिल हुआ था। और यह इतना बड़ा आंदोलन था और ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें कि हिंदू मुस्लिम एकता हमको बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिली। इस आंदोलन में जो है हिंदू मुस्लिम साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। बिहार में देखिए क्या क्या हो रहा था। तो सबसे पहले वकील की बात करें तो प्रमुख वकील महेंद्र प्रसाद, खुर्शोद हसनैन, महेंद्र प्रसाद, खुर्शोद हसनैन, श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद गोरख प्रसाद, दीप नारायण सिंह, इन लोगों ने जो महत्वपूर्ण वकील थे इन्होंने अपनी वकालत छोड़ी। किसके लिए, असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ। तो एक बात आपको मैं बता देता हूं, ये असहयोग आंदोलन को आप समझिए। असहयोग का क्या मतलब है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मतलब कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अपना सहयोग वापस लेंगे। आप सोचिए गांधी जी ने कितना बड़ा चीज सोचा था। उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि अंग्रेज जो है यहाँ भारत में चल रहा है, इसका सरकार चल रहा है, हम लोग को गुलाम बना के रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के सहयोग से। क्योंकि पुलिस में भारतीय थे, छोटा स्तर का जितना भी काम था भारतीय, खेत में किसानी कर रहे हैं भारतीय, और मुट्ठी भर जो अंग्रेज है ये गुलाम बनाए हुए हैं। कैसे, क्योंकि भारतीयों को इनको सहयोग मिला है। तो गांधी जी ने बहुत ही अच्छा आंदोलन चलाया कि उससे सहयोग वापस लेना है, यानी कि असहयोग, उनका सहयोग वापस लेना है। तो इस आंदोलन में जो है अपने अपने तरीका से लोगों ने लिया। यह जो वकील थे उन्होंने अपना वकालत छोड़ा, जो छात्र थे वो अपना क्या छोड़े, वो अपना स्कूल छोड़े। देखिए 5 जनवरी 1900 इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्र जो है पहले देखिए, पटना लॉ कॉलेज का मोहम्मद शेर, BN कॉलेज का अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी,
याद रखेंगे नाम। पटना लॉ कॉलेज का कौन था? मोहम्मद शेर। और बीएन कॉलेज का अब्दुल बारी। इसके अलावा मोहम्मद शफी। इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। तो जब कॉलेज छोड़ दिया तो जो बड़े नेता लोग थे वो सोचे कि वो पढ़ाई छोड़ रहे थे, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसी के वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित ना हो, उन छात्रों के लिए जो है दो विद्यार्थियों का पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए जो है 5 जनवरी 1921 को मोहम्मद फजलुल रहमान एवं राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद फजलुल रहमान और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों के द्वारा पटना गया रोड पे क्या खोला गया? तो बिहार का राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। उसके बाद क्या हुआ, याद रखेंगे क्या हुआ ना कि इंजीनियरिंग का कुछ छात्र थे, 15 के आसपास छात्र थे, वह जो है मजरूल हक के पास गए, वो भी अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे। मजरूल हक क्या किया, उसका एक दोस्त था खैरू मियाँ। मजरूल हक द्वारा अपने मित्र खैरू मियाँ, उसका जो दोस्त था खैरू मियाँ, जो कि अपना ज़मीन दान में दे दिया था असहयोग आंदोलन के लिए, उसके ज़मीन पे जो है सदाकत आश्रम बनाए। उनके ज़मीन पे क्या बनाए थे? सदाकत आश्रम। याद रखेंगे, मजरूल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों के लिए उनके आश्रम पे खैरू मियाँ के ज़मीन पे सदाकत आश्रम का निर्माण किया, और वहाँ पे बच्चों को चरखा सिखाना, प्रोत्साहन, बहुत तरह का चीज़ उनको सिखाया जा रहा था। और एक सदाकत आश्रम था जो कि मजरूल हक द्वारा बनाया गया था, वहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था दी मदरलैंड। और उस समाचार पत्र का मुख्यतः यह काम था हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीयता का भावना सब में जो प्रज्वलित करना, एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाना। इसी टाइप का उसमें लेख बहुत सारा आता था, और हम आगे कि उसी लेख के वजह से मजरूल हक को जो है पकड़ के जेल में डाल दिया। चलिए देखते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन के कर्म में फुलवारी में मौलाना सज्जाद, इस नाम को भी याद रखेंगे, इस नाम को भी जरूर याद रखेंगे, मौलाना सज्जाद। इसके द्वारा फुलवारी में क्या बनाया गया? एक संस्था था इमारत सरिया, एक संस्था बनाया गया इमारत सरिया। तो इमारत सरिया पूछ देगा आपसे सीधा, किसने बनवाया? तो सज्जाद। किसने बनाया? मौलाना सज्जाद। और कहाँ पे? तो फुलवारी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा 27 नवंबर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिहार कांग्रेस समिति द्वारा 27 नवंबर को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई। कब हुई स्थापना? तो 27 नवंबर को। और किसके द्वारा हुई? तो प्रांतीय कांग्रेस समिति, बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति, इसके द्वारा स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो है प्रिंस यहाँ आने वाला था 1921 में, उसका भी जो है पूरा विरोध किया गया। बिहार का जो प्रांतीय सम्मेलन था, बिहार का प्रांतीय सम्मेलन, इसने उसका पूरा विरोध किया, पूरा काला झंडा दिखाया उसको, पूरा मतलब पूरा उसका विरोध हुआ। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी द्वारा जो है, गांधी जी उस समय जो है जगह जगह विद्यापीठ और विद्यालय इन सब की स्थापना कर रहे थे। गांधी जी के द्वारा एक विद्यापीठ की स्थापना हुई। कब हुई? तो 6 फरवरी 1921। और गांधी जी द्वारा जो ये विद्यापीठ की स्थापना हुई, यह स्थापना वहीं हुई थी, ये जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय पटना गया रोड में जो बना था, उसी के प्रांगण में इसकी स्थापना हुई। देखिए, गांधी जी द्वारा बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई। और इसका जो है मजरूल हक को जो है कुलाधिपति बनाया गया, मजरूल हक को कुलाधिपति, और ब्रजकिशोर को कुलपति बनाया गया। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन महिला नेता सक्रिय रही? हमारे ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, बी अम्मा, लीलावती, लेडी अनीस इमाम। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी अम्मा। इसका सही आंसर क्या है? बी अम्मा। यह बी अम्मा कौन थी? शौकत अली की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था? हमारे ऑप्शन है हसन इमाम, मौलाना अब्दुल रहीम, मजरूल हक, सर अली इमाम। तो इसका जो सही जवाब है वह है मजरूल हक। तो याद रखेंगे, बिहार में नेतृत्व किसने किया था खिलाफत आंदोलन का? मजरूल हक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। हमारे ऑप्शंस हैं 6 अप्रैल 1919, 6 फरवरी 1919, 6 मार्च 1919 और 6 जून 1919। तो इसका जो सही जवाब है वह है 6 अप्रैल 1919। तो आप याद रखेंगे 6 अप्रैल 1919।
चौथा प्रश्न है हमारा, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति बने। हमारे ऑप्शंस है मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, हसन इमाम। बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति बने, ये बिहार विद्यापीठ गांधी जी द्वारा बनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा मजरूल हक। तो यार हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के क्रम में भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन के क्रम में भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे ऑप्शन है मोहम्मद जुबैर, दीप नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है दीप नारायण सिंह। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। हमारे ऑप्शन है भागलपुर, दरभंगा, पटना, गया रोड, मुजफ्फरपुर, चंपारण। तो मैंने बताया था आपको कि पटना गया रोड में बना था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के पद पर कौन नियुक्त थे। तो इसका जो प्राचार्य थे ना वह थे राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, बिहार राष्ट्रीय विद्यालय का जो प्राचार्य कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। आठवां प्रश्न है हमारा, राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्न में से कौन थे। हमारे ऑप्शन है राय साहेब महेंद्र प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, जयनंदन प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो सही जो जवाब है वह है राय साहेब महेंद्र प्रसाद। यह राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। बिहार कौमिक सेवक दल की स्थापना हुई थी। हमारे ऑप्शन है 27 नवंबर 1921, 27 नवंबर 1922, 27 नवंबर 1920 और 17 नवंबर 1921। तो इसका जो सही जवाब है वह है 27 नवंबर 1921। तो याद रखेंगे 27 नवंबर 1921 को कौमी सेवक दल का स्थापना हुई थी। और ये कौमिक सेवक दल का मुख्य काम था शांति बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना। 10वां प्रश्न है हमारा, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, ये सब जिला सबसे ज़्यादा केंद्र रहे। तो हमारे ऑप्शन है चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण और आरा। तो इसमें सही जवाब मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सक्रिय थे मुजफ्फरपुर में थे। 11 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वें अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त को हुआ। यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो अधिवेशन था 12वां नंबर का, वह 28 और 29 अगस्त को हुआ, जिसमें कि असहयोग का समर्थन तथा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ। तो आपको बता दूं, इसका अधिवेशन जो हुआ था भागलपुर में हुआ था। अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया। हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो देश है इसका प्रकाशन शुरू किया हसन इमाम, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद और ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था साप्ताहिक देश पत्रिका था। 13वां प्रश्न है, बिहार में कहाँ 1922 में झंडा संबंधित विवाद हुआ था। हमारे ऑप्शन है पटना, कटिहार, आरा और भागलपुर। तो ये जो झंडा संबंधित विवाद हुआ था यह आपका भागलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, भागलपुर में। तो आप इसको याद रखेंगे, भागलपुर सही जवाब। ये देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया था। दी मदरलैंड नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी दरभंगा से, सदाकत आश्रम से, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय से, मुजफ्फरपुर से। तो जानते हैं हम लोग कि यह जो है मजरूल हक द्वारा प्रकाशित होता था सदाकत आश्रम से, जो कि खैरू मियाँ का ज़मीन पे बना हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, सत्यनारायण लाल संबंधित है। हमारे ऑप्शन है बक्सर से, मोतिहारी से, हाजीपुर से, दरभंगा से। तो ये जो सत्यनारायण थे यह जो है बक्सर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसान समाचार के संपादक थे। जो किसान समाचार था उसका संपादक थे। हमारे ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विद्यानंद, स्वामी श्रद्धानंद, हसन इमाम। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार के संपादक थे स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट प्रश्न, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, फर्रुखुद्दीन नहीं, ब्रजकिशोर नहीं, मजरूल हक। किसने किया था, मजरूल हक। 18वां नंबर प्रश्न है, बिहार में किस आंदोलन के समय में मुठिया प्रथा चालू की गई थी। 1857 के विद्रोह, असहयोग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इसका जो सही जवाब होगा वह होगा असहयोग आंदोलन। यह जो है मुठिया क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। यह कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें था कि एक मुट्ठी अनाज जो है, जो भी गृहस्थी है उनको एक मुट्ठी अनाज जो है कांग्रेस को दान में देना होता था। यही थी मुठिया प्रणाली। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी। हमारे ऑप्शन है 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1921 में हुआ था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का, बिहार नेशनल कॉलेज का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है गांधी जी ने दोनों का किया था, बिहार विद्यापीठ का भी और बिहार नेशनल कॉलेज का भी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। तो ऑप्शन है हमारे प्रीतिया, विदेशिया, अंग्रेजों स्वराज दो, फिरंगी। तो ये जो बाबू तारापद बनर्जी हैं इन पर जो है विदेशिया के इश्तिहार के लिए चलाया गया था मुकदमा, विदेशिया। याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, कहाँ पर। हमारे ऑप्शन से गया, शाहाबाद, पटना, बेतिया। तो इसका जो सही जवाब है वह है गया। गया में हुई थी स्वराज सभा की स्थापना। याद रखेंगे इसको। 23 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिले का नेतृत्व किया था। मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन का किस जिले में नेतृत्व किया था। हमारे ऑप्शन हैं शाहाबाद, मुंगेर, नालंदा, सारण। तो इन्होंने मुंगेर से किया था नेतृत्व। 24 नंबर प्रश्न है, खिलाफत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बी अम्मा माँ थी। खिलाफत में जो एक महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बी अम्मा, वह माँ थी शौकत अली, मजरूल हक, सज्जाद, हसन इमाम। तो वो शौकत अली और मोहम्मद अली की माँ थी बी अम्मा। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया। हमारे ऑप्शन है मजरूल हक ने, हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो यह जो जुलूस हुआ था इसका जो है हसन इमाम ने इसका नेतृत्व किया था। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न थे और मैंने आपको जितना कुछ बताया है उससे बाहर जो है नहीं रहने वाला है प्रश्न। आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार देख ले, जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस पे जो है लगातार बीपीएससी के लिए आपको सारे प्रश्न करवा दिए जाएंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे बीपीएससी में। धन्यवाद।